नमस्कार मित्रों, टारगेट विद पीएस परिहार परिवार में आपका बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अब तक की जो भी क्लासेस चली हैं आप लोग को सारी बातें समझ में आई होंगी। हम लोगों का ये उद्देश्य है कि वैदिक खत्म होने के बाद हम इसके सारे जो इस पे एमसीक्यूज बनते हैं उस पर एक चर्चा का भी दिन रखेंगे, जिसमें कि हम सारे एमसीक्यूज जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, कम से कम आप लोग को इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग को जो पढ़ाया जा रहा है सही दिशा में चल रहा है कि नहीं। इसलिए विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ संभावित प्रश्न जो आपके लिए रहेंगे उन सबकी क्लास होगी और उसका प्रश्न उत्तरी चलेगा, जिससे कि आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिल सके। तो आज हम लोग शुरू करेंगे वैदिक खत्म करने के बाद एक बार हम पूरा जो है पीछे से लेकर के वैदिक तक की चीजों को संक्षिप्त में भी देखेंगे, ताकि चूंकि ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है इसमें कि परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं, चेंजेस क्या हो रहे हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये प्राचीन से लेकर के मतलब पाषाण से लेकर के तब वैदिक तक को इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो एक तुलनात्मक अध्ययन जो होता है हमेशा सुरक्षित भी रहा है और ये आप लोग के लिए लाभप्रद भी है। हम लोग को चूंकि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इतिहास जो है बहुत जल्दी भूल जाती है, तो विस्मृत ना हो इसके लिए जरूरी ये है कि थोड़ा सा हम साइंटिफिक तरीके से इसको पढ़ेंगे, जिसमें कि देखेंगे कहाँ कहाँ परिवर्तन हुए हैं। जब कोई चीज बदलती है तो हमारे मानस पटल पे उसकी छवि जो है काफी लंबे टाइम तक रहती है। इसीलिए यही पोर्शन पे अगर हमारा ध्यान रहेगा तो इतिहास हमें, और मैं कोशिश करता ये भी हूँ कि पिक्चर के माध्यम से आपको समझाया जाए ताकि वो चीज आप विजुअलाइज कर सके अपने घर में बैठ करके आंख बंद करके। जब आप चीजों को के बारे में सोचें तो उसकी पूरी की पूरी जो है छवि आपके दिमाग में रहे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए, वैदिक का काल जो है सबसे पहले देखना जरूरी है। ये 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक इसका काल माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वैदिक काल को वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का काल क्यों कहा जाता है। ये वैदिक शब्द आता कहां से? तो ये जो वैदिक काल है ये निकला है, वैदिक शब्द जो है वो वेद से निकला है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्योंकि इस पूरे के पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे काल में हम लोग की जो मार्गदर्शक रहा है वो वैदिक ग्रंथ ही रहे हैं। इसीलिए इस पूरे काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं और इसीलिए वेदों की प्रधानता की वजह से ही इस पूरे के पूरे काल को जो है वैदिक काल कहा जाता है। अब वैदिक काल जो है हमने बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक काल वो होता है जिसके लिखित साक्ष्य नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। आद्यैतिहासिक वो होते हैं जिनके कि साहित्यिक साक्ष्य होते हैं, पुरातात्विक भी होते हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य पढ़े नहीं जा सके। और तीसरा होते हैं ऐतिहासिक, जिसमें कि दोनों साक्ष्य हैं और दोनों को पढ़ने में हम सक्षम हैं। तो सवाल ये उठता है कि वैदिक काल जो है किस उसके अंतर्गत हम रखते हैं एरा में। तो इसको हम आद्य ऐतिहासिक, सिंधु सभ्यता और इन दोनों को हम आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत रखते हैं। अब ये सवाल उठता है कि जब यहाँ पे साहित्यिक स्रोत है, हम वेद पढ़ते हैं, आर्यक पढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, तो साहित्य तो है यहाँ पे, तो फिर इसको जो है आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत क्यों रखा गया? इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है क्या कि वैदिक परंपरा में लिपि का ज्ञान नहीं है। इसके पीछे रीजन ये माना जाता है कि यहाँ पे किसी तरह की कोई लिपि नहीं है। यहाँ पे भाषा तो है, इनकी भाषा जो है वो है संस्कृत, इनकी भाषा संस्कृत है, लेकिन यहाँ पे कोई लिपि जैसी चीज दिखाई नहीं पड़ती है। ये पूरा का पूरा जो वैदिक ज्ञान है ये श्रुतियों पे आधारित है। श्रुति का मतलब होता है कि सुन के लिखा हुआ, क्योंकि इस काल में जो भी वैदिक नॉलेज है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुना करके उसको ट्रांसफर किया जाता था। एक व्यक्ति जो है आने वाली पीढ़ियों को बोल करके उसे याद करा दिया जाता था सारे नॉलेज को, और वो अगली से अगली पीढ़ी में जाया करता था। तो कुल मिलाकर अगर देखते हैं तो यहाँ पे साहित्य जैसी चीजें है नहीं। यद्यपि ज्ञान है लेकिन साहित्य का लिपिबद्ध यहाँ पे नहीं है। और ये जो हम वैदिक साहित्य पाते हैं ये बाद में लिखे गए हैं,
ये इस ड्यूरेशन में नहीं लिखे गए, इसीलिए इसको जो है आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा जाता है। अब सवाल ये है कि जो वैदिक काल है या वैदिक सभ्यता का काल है, इसको दो मोटे भागों में बांटा जाता है। एक है इसका काल, हम आपको पता ही है, 1500 बीसी से 600 बीसी तक है। एक है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल या इसे को कहते हैं पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है इसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक का काल जो है वो 1000 बीसी से 600 बीसी माना गया है। तो ये इसका जो है वर्गीकरण आप देख सकते हैं कि दो भागों में बांटा गया है, ये ऋग्वैदिक और ये उत्तर वैदिक। इन दोनों को मिलाने के बाद ही पूरी की पूरी वैदिक पीरियड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब इसको हम डिटेल से जानेंगे कि ये है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, नामकरण को लेकर के तो हमें पता चल गया। अब ये है कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फैक्ट आपको याद करने होंगे, तो ये चैप्टर थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, तो इस चीज को लेकर आपको घबराना नहीं है और आसानी से इन चीजों को हम लोग करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता है, ये एक ग्रामीण सभ्यता है। इससे पहले सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, तो ये ग्रामीण सभ्यता अचानक से यहाँ पे कैसे आती है या किस तरह से वो नगरीय सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता में कन्वर्ट हो गई, इसके मूल निवासी किसे माना जाए। मतलब वैदिक सभ्यता को आर्यों से जोड़ के देखा जाता है। इस सभ्यता के जो निर्माता है वो आर्य है। आर्य जो है वो, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ये सभ्यता के निर्माता जो है वो आर्यों को माना गया है। अब ये जो है अगला इसमें आता है कि ये कहां के, मतलब इनका जो मूल निवास है वो हम किसे माने कि कहां के निवासी हैं। इस चीज को लेकर के तमाम तरह के मत आते हैं और वहां से प्रश्न बनते हैं प्रीलिम्स में, इसलिए हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो याद करने के तरीके में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा सा मैं उसको एक ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा। पहला है सप्त सैंधव। सप्त सैंधव ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जो है वो मानते हैं कि जो वैदिक काल के लोग हैं वो सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी हैं। अभी सप्त सैंधव का मतलब क्या है? सप्त सैंधव से हमारा तात्पर्य है 7 नदियां, 7 नदी, 7 नदियां। ये 7 नदियां कौन है? तो अगर हम सिंधु के टाइम में देखते हैं तो हमें 6 नदियां तो वहां पे दिखाई पड़ती हैं। एक है आपका सिंधु नदी, उसके बाद फिर झेलम नदी, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, और साथ में सरस्वती। वो पंच नद, वो एक सिंध नदी हो गई और एक है सरस्वती। तो ये जो एरिया है, इस सारे एरिया को, मतलब कि जहां पे सिंधु नदी बह रही है, बाकी पंच नदियां बह रही हैं और सरस्वती नदी बह रही है, इस एरिया में ही या सब को हम सप्त सैंधव कहते हैं। और इस सप्त सैंधव को ऋग्वेद में इस क्षेत्र को देवकृत योनि जो है, इसके लिए ये शब्द यूज किया गया है सप्त सैंधव क्षेत्र के लिए। तो पहला है सप्त सैंधव डॉक्टर संपूर्णानंद। दूसरा है कश्मीर। कुछ लोग का मानना है कि ये कश्मीर से आते हैं, ये कहते हैं एडी कल्ला।
कुछ लोग इनको मानते हैं कि ये ब्रह्मर्षि देश ये जो है डॉक्टर गंगानाथ झा मानते हैं कि ये ब्रह्मर्षि देश से आते हैं। चौथा है तिब्बत, दयानंद सरस्वती। पांचवा है उत्तरी ध्रुव, बाल गंगाधर तिलक। छठा है हंगरी या डैन्यूब नदी का जो क्षेत्र है। सातवां है रूस और आठवां है मध्य एशिया। तो ये आपके पॉइंट हो गए। पहला सब सैंधव है, तो याद करने के तरीके ही आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें भी स है और इसमें भी स है, संपूर्णानंद। दूसरा है कश्मीर, कश्मीर में याद करने का तरीका ये हो गया कि ये क है, डॉक्टर कल्ला हो गए, ठीक है। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मर्षि, ठीक है। ऋषि की बात जो है ये झा साहब से आप जोड़ के देख सकते हैं, ऋषि। और तिब्बत जो है दयानंद सरस्वती, अंत में ती है, इससे देख सकते हैं। बाकी चीजें याद हो जाएंगी धीरे धीरे। तो इससे क्या है कि आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। स स क क, ठीक है। ब्रह्मर्षि, झा से जोड़ दिए, तिब्बत को सरस्वती जोड़ दिए। तो इस तरह से चीजें याद करने के भी बहुत तरीके होते हैं। जब आप किसी चीज को किसी चीज से लिंक करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और ये जो रूस में है नेहरिंग, और यहाँ पे गाइल्स जो है, मिस्टर गाइल्स, पी गाइल्स। और ये मध्य एशिया की बात कहते हैं मैक्स मूलर। तो सवाल ये उठता है कि इस चीज को लेकर के कि मूल निवासी कहाँ के हैं, इतने मत हैं। अब हम इसमें से किस मत को माने? तो इस मत को हम लोग मानते हैं। ब्रह्मर्षि देश जो है इसका मतलब होता है कि गंगा यमुना का दोआब जो है उसी को ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। बाकी तो आपको पता चल गया कि कश्मीर क्या है, सब सैंधव ने बता दिया कि सब सैंधव से क्या तात्पर्य है। ब्रह्मर्षि देश तिब्बत जारी रहे, उत्तरी ध्रुव, हंगरी, रूस और मध्य एशिया। मध्य एशिया वाले के लिए दो नाम आते हैं, वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। पहला है बैक्ट्रिया, इसके लिए बैक्ट्रिया शब्द का भी प्रयोग होता है। और आल्प्स पर्वत जो है, तो ये मत जो है सबसे ज्यादा मान्य है मध्य एशिया में। मैक्स मूलर जो कहते हैं कि आर्य जो है वो बाहर से आए हैं। अब क्या है कि देखिए जो आर्य है वो बाहर से तो आए हैं, तो ये कैसे हम माने, इसको लेकर के भी दो मत मिलते हैं। एक है कि आर्य जो है विदेशी है या बाहरी है, और दूसरा है स्वदेशी या स्थानीय। तो आर्यों को लेकर जो दो मत है, तो बाहरी मानने के पीछे रीजन क्या है, तो इसके कौन कौन से पॉइंट है उसको भी हम ध्यान से देखेंगे। तो 1600 BC में इराक में और सीरिया में मितन्नी अभिलेख मिला है, मितन्नी अभिलेख। और इराक में कसाइड अभिलेख मिला है। इन दोनों अभिलेखों में आर्यों की चर्चा की गई है। देखिए इराक और सीरिया से मिले अभिलेखों में आर्यों की चर्चा 1600 BC में कर दी गई है। इसका मतलब है कि आर्य जो है कहीं बाहर से आए होंगे, क्योंकि इराक और सीरिया ये कभी भारत का हिस्सा तो नहीं थे, ये बाहरी हिस्से थे। तो अगर वहां पे आर्य शब्द मिल रहा है तो इसका मतलब है। और उसके बाद फिर दूसरा है 1400 BC में
एशिया माइनर टर्की, आधुनिक में जो तुर्की है वहां से एक अभिलेख मिला है, तो कहते हैं बोगज कोई का अभिलेख। इस अभिलेख में अगर हम देखें तो दो कबीले हैं, एक है मितन्नी कबीला, एक मितन्नी कबीला है और दूसरा है खत्ती कबीला। इन दोनों कबीलों के बीच में लड़ाई होती है, उसके बाद इन दोनों के बीच में एक तरह का समझौता होता है। उस समझौते, जब इन दोनों के बीच में समझौता होता है तो समझौते में ईश्वर को साक्षी माना गया है, और वहां पे कुछ ईश्वर जो साक्षी माने गए हैं उनको साक्षी मान करके उन ईश्वर के नाम इसमें लिखा है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये चार देवताओं का यहाँ पे, इंद्र का यहाँ पे वर्णन है, मित्र का है, वरुण का है और नासत्य का है। इन चार देवताओं का में से इन तीन देवताओं का वर्णन जो है वो हम आर्य संस्कृति में देखते हैं, वैदिक काल में देखते हैं। ये वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं। तो वैदिक काल के देवता जो है उनको एशिया माइनर में भी एक देवता की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि ये सभ्यता जो है कहीं बाहर से ही आई है, तो इसलिए हम इस चीज को लेकर के डाउट नहीं क्रिएट करेंगे, हम मानेंगे कि ये बाहर की ही सभ्यता है। और यहाँ जो नासत्य है इनकी तुलना वैदिक सभ्यता के अश्विन देवता से की गई है। ये भी क्वेश्चन पीटी में आता है कि बोगज कोई अभिलेख में जो चार देवताओं के हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य है, इसमें नासत्य की तुलना किस वैदिक देवता से किया सकती है, तो वो अश्विन देवता है। यहां से पीटी क्वेश्चन आता है। इससे पीटी का क्वेश्चन आता है कि एशिया माइनर, मध्य एशिया में जो बोगज कोई का अभिलेख है वो कहाँ से मिला है? बोगज कोई का अभिलेख एशिया माइनर से मिला है, कब मिला है? 1400 BC में मिला है। किन किन देवताओं का इसमें नाम है? तो यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको बताया। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये सिर्फ नॉलेज के पर्पज से। अब क्या है कि स्थानीय या स्वदेशी, इस चीज को लेकर के एक सिंपल सा मत ये है कि चूंकि उस टाइम के जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में कोई भी ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य नहीं दिखाई पड़ते हैं जिसमें कि एक बड़ी जनसंख्या जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवास की है, ऐसे कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसको आधार मान करके ये माना गया, चूंकि इस तरह का कोई प्रवास हुआ ही नहीं है, तो ये यहीं के लोग हुआ होंगे जिन्होंने सभ्यता का, यद्यपि लोग हो सकता है कि उन सभ्यता के लोगों से प्रभावित हो, लेकिन यहाँ पे हम इसी को हम मानेंगे कि ये जो आर्य है ये बाहर से आया है। इस पूरे चैप्टर में हम इसी मत को जो है मानेंगे। अब हम बात करते हैं साक्ष्यों की, कि वैदिक जो साक्ष्य है, वैदिक इतिहास को जानने के जो साक्ष्य है, उनको हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक है साहित्यिक साक्ष्य, और दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। तो यहां पे हमें दो तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं। साहित्यिक साक्ष्य भी है, लेकिन ये बाद में लिखे गए हैं, उस दौरान नहीं लिखे गए थे, वहां श्रुति की परंपरा थी। तो वैदिक साहित्य जो है इनको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है वैदिक साहित्य और दूसरा है वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिक साहित्य जो है उसमें आते हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ये चार जो है ये वैदिक साहित्य माने गए हैं, और वैदिक साहित्यों को श्रुति भी कहा जाता है। इनको श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब होता है सुन के लिखा हुआ, और वैदिकोत्तर साहित्य को स्मृति कहा गया है। तो अगर देखा जाए तो क्योंकि ये वैदिक साहित्य जो है भारत में रिकग्नाइज जो है पहले साहित्य है, तो भारत के अगर साहित्यों को मोटे तौर पर देखें तो दो भागों में बटे हैं, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो यही दो साहित्य में दिखा पड़ते हैं। श्रुति मतलब वैदिक साहित्य, इसमें वेद आ गया, ब्राह्मण आ गया, आरण्यक आ गया, उपनिषद आ गया। वैदिकोत्तर साहित्य में वेदांग आते हैं, उपवेद आता है, और
स्मृतियां आती हैं। यह हो गया हमारा वैदिक साहित्यों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण हो गया। लेकिन वर्गीकरण का एक और आधार भी है, जिसमें कि हम देखेंगे कि यहां साहित्यों में दो तरह के साहित्य हमें दिखेंगे। एक है ऋग्वैदिक कालीन साहित्य और दूसरा है उत्तर वैदिक साहित्य। मतलब ऋग्वेद काल को जानने वाले साहित्य कौन है? इसमें है आपका ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है और इसी से हमें ऋग्वैदिक कालीन की सारी जानकारियां मिलती है। वहां का सामाजिक जीवन कैसा है, राजनीतिक जीवन कैसा है, आर्थिक जीवन कैसा है, धार्मिक जीवन कैसा है, इन सब की जानकारियां हमें ऋग्वेद से मिलती है। और उत्तर वैदिक इतिहास की जानकारी के लिए जिन साहित्यों पर हम निर्भर करते हैं वो हो गए सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, ये जो बाकी ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए और उपनिषद हो गए। इन सब के माध्यम से हमें उत्तर वैदिक समाज की या उत्तर वैदिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हम कैसे, जो ये क्लासिफाइड किया गया है दो भागों में, तो उसके लिए कौन कौन से साहित्य प्रभावशाली रहे? तो ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है और बाकी अन्य साहित्यों से हमें उत्तर वैदिक साहित्य की जानकारी मिलती है। लेकिन अगर हम देखें कि वैदिक साहित्यों को दो भागों में बांटा गया है, तो ये दो भाग है, एक वैदिक साहित्य, दूसरा वैदिकोत्तर साहित्य। ये इतिहास को पढ़ने के लिए हमने ये क्लासिफिकेशन किया है। ऐसे वैदिक साहित्यों को दो भागों में इस तरीके से बांटा गया है। ये पाठन की दृष्टि से है कि हम किस पुस्तक के माध्यम से उस काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। और इस चूंकि यहाँ पे ऋग्वेद के माध्यम से करते हैं, इसीलिए हम इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। अब पुरातात्विक साक्ष्य में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, वो है मृदभांड। मृदभांड की चर्चा ये करेंगे क्योंकि जो सिंधु सभ्यता का दौर था, उस समय के जो मृदभांड हुआ करते थे वो बेसिकली, या पहले के जो मृदभांड होते थे वो लाल या काले रंग के हुआ करते थे। तो अब यहाँ पे मृदभांडों का स्वरूप बदल रहा है। ऋग्वैदिक काल में मृदभांड जो है वो गैरिक मृदभांड कहलाते हैं। और उत्तर वैदिक काल के जो है, और उत्तर वैदिक काल के जो मृदभांड है उनको दो रूपों में देखा जाता है। चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, और दूसरा है उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पुरातात्विक साक्ष्य है, बहुत से हैं पुरातात्विक साक्ष्य, आपको पता है क्या क्या होते हैं, सिक्के होते हैं, मोहर होते हैं, इसके अलावा स्तंभ होते हैं, शिलालेख होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, मूर्तियां हैं। लेकिन यहाँ पे जो अंतर दिखाई पड़ता है कि मृदभांडों को लेकर के ऋग्वैदिक काल में एक नए तरह का मृदभांड दिख रहा है और उत्तर वैदिक काल में हमें दो नए तरह के मृदभांड दिख रहा है। तो इसको OCP भी बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं PGW और इसको बोलते हैं NBPW। ये जो उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड है, ये उत्तर वैदिक के निचले हिस्से में, मतलब जब उत्तर वैदिक काल खत्म होने वाला है तब हमें ये विशेष तौर पे दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये उस तरीके से नहीं दिखते हैं। इनको अगर हमें अच्छे से देखना है तो ये हमें मौर्य काल में प्रमुखता से, मौर्य काल में इस तरह के मृदभांड हमें प्रमुखता से दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक के अंतिम एरा में या अंतिम जो पड़ाव है उसमें हमें इस तरह का मृदभांड दिखाई पड़ता है। मुख्य तौर पे यहाँ पे चित्रित धूसर या PGW मृदभांड दिखाई पड़ता है, यहाँ पे OCP गैरिक मृदभांड दिखाई पड़ता है। तो मृदभांडों में ये अंतर दिखाई पड़ता है। अब हम इस पूरे के पूरे जो वैदिक साहित्य है
इनको जानने के लिए चूंकि यहाँ पे साहित्यों से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए हम इन साहित्यों के बारे में, ये जो हमारे वैदिक साहित्य हैं, वेद क्या होते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, इन सबसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेदांत, उपवेद, स्मृति से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको हम देखेंगे और इनका एक हम चार्ट बनाएंगे। चार्ट बना करके इसको देखेंगे तो हमें ये सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वेद की। वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद जो है इसके रचयिता माने गए हैं, इनके रचयिता माने गए हैं महर्षि कृष्ण, दो महर्षि कृष्ण पायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन जो है वो वेदों के रचयिता या इसके संकलनकर्ता माने गए। ठीक है, ये बाद में इन्होंने, इन्हीं को वेद व्यास भी कहते हैं, इन्हीं के नाम से वेद व्यास भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये है। अब वेद जो है मुख्य तौर पर, जैसे कि हमने देखा कि 4 हिस्सों में बटे हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, इन तीनों को जो है सम्मिलित तौर पे वेद त्रयी बोला जाता है। इन तीनों को सम्मिलित तौर पे वेद त्रयी बोला जाता है। और पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की रचना पहले हुई और अथर्ववेद की रचना बाद में हुई, और लेकिन वेद के अंतर्गत ये चारों आते हैं। अब इन चारों के बारे में कुछ मूलभूत बातें हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, तो हम उनकी चर्चा करेंगे कि आखिर ये है क्या। तो हम पॉइंट्स में देखेंगे। पहला तो ये है कि ये सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इसमें जो है मंत्रों, ऋचाएं, स्तुतियां, सबसे प्राचीन है। इसमें मंत्र, ऋचाएं, स्तुतियां, इन सब की चर्चा की गई है। ऋग्वेद जो है वो बेसिकली हमारे सामने जो है ये देवताओं की स्तुतियों से संबंधित है। ऋग्वेद जो है वो देवता की स्तुति से संबंधित है। दूसरा पॉइंट इसका ये निकल के आता है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि इसमें कितने सूक्त हैं और कितने मंत्र हैं। तो इसमें जो है 1028 सूक्त हैं और तकरीबन इसमें जो है 10,580 जो है वो मंत्र है। अब एक सवाल आता है कि सूक्त और मंत्र क्या होते हैं। देखिए, सूक्त मतलब होता है अच्छी उक्ति, एक अच्छा स्टेटमेंट। ठीक है, और एक सूक्त के अंतर्गत 3 मंत्र से लेकर के 100 मंत्र तक हो सकते हैं। 3 से लेकर 100 मंत्र एक सूक्त के अंतर्गत हो सकता है। और मंत्र जो है ये एक तरह के ऋचाएं हैं, मंत्रों को ऋचाएं भी बोलते हैं। तो ये है, जहां से प्रश्न पूछा जाता है, सबसे प्राचीन है ये। किससे संबंधित? देवताओं की स्तुतियों से संबंधित है। इसमें कितने सूक्त है? तो इसमें जो है सूक्तों की संख्या जो है 1080 याद कर लीजिए, 1080। ठीक है, 1080 इसमें सूक्तों की ये संख्या है। इसके अलावा इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। ये 10 मंडलों में विभाजित है। ये 10 मंडलों में विभाजित है। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि 10 मंडलों में जो विभाजित है, ये इंपॉर्टेंट है। 10 मंडल में जो ये बटा हुआ है, इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो 2 से जो 7 तक के मंडल है ये सबसे प्राचीन है, ये सबसे प्राचीन है। इसको बोला जाता है वंश मंडल। और सबसे जो नया है वो 10वां मंडल है। इसके अलावा कुछ मंडल्स में, जैसे तीसरा मंडल जो है वो गायत्री मंत्र इसी में बताया गया है। गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की बात की गई है। और ये पूछता है कि जो भी है आपके, जो भी मंडल हैं उसके रचनाकार किसे माना जाए। तो इसीलिए कुछ है जो जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। ये विश्वामित्र ने लिखा था इस मंडल को, विश्वामित्र। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं इसको आपको डिटेल से बता दे रहा हूँ। मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, सिर्फ मैं उन्हीं की बात करूंगा। 5वां मंडल जो है वो, चौथा मंडल जो है वो वामदेव से संबंधित है, वामदेव से संबंधित है। 7वां मंडल जो है, 7वां मंडल जो है, 7वां मंडल जो है वो है वशिष्ठ से संबंधित। यहां पे वशिष्ठ है। 8वां मंडल जो लिखा है वो लिखा है कण्व ने। 9वां मंडल जो है, इससे भी प्रश्न आते हैं। 9वां मंडल जो है और 10वां मंडल, 9 मंडल के बाद फिर 10वां मंडल, 10वां मंडल। ये पूछता है 10 मंडलों में इसको विभाजित किया गया है। तीसरा जो है जिसमें कि गायत्री मंत्र है ये पूछता है, और ये विश्वामित्र ने लिखा है। चौथा जो है वामदेव ने लिखा है, चौथा जो है वामदेव ने लिखा है। और यहाँ पे कृषि का वर्णन है, यहाँ पे कृषि का वर्णन है। 7वां जो है वशिष्ठ ने लिखा है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है। ये कैसा युद्ध है? देखिए, 10 राज युद्ध जो है ये भरत वंश के राजा थे, भरत वंश के राजा थे। ये क्वेश्चन पूछता है, ये परुष्णी नदी या रावी नदी जो है उसके किनारे युद्ध लड़ा गया था। ये क्वेश्चन आता है कि 10 राज युद्ध जो था ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये परुष्णी नदी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। इसमें 2 राजा थे। कहानी ये हुई थी कि भरत वंश या त्रित्सु वंश जो है, इनके राजा है सुदास। इन्होंने क्या किया, इनके जो पुरोहित थे, इनके पुरोहित थे विश्वामित्र, इनके पुरोहित थे विश्वामित्र, इनके पुरोहित यही विश्वामित्र है, विश्वामित्र इनके पुरोहित है। इन्होंने इनको हटा करके इनकी जगह पे वशिष्ठ, तो ये 7वां मंडल लिखा है, वशिष्ठ को जो है अपना पुरोहित नियुक्त कर दिया। इस बात से विश्वामित्र नाराज हुए। इन्होंने 10 राजाओं को इकट्ठा किया, 10 राजाओं को इकट्ठा किया, जिसमें आर्य राजा भी थे और अनार्य राजा भी थे। और इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध में अंत में सुदास की विजय होती है। तो ये 10 राज युद्ध जो है इसका वर्णन 7वें में है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। ये भी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और वामदेव भी इंपॉर्टेंट है। और 8वां मंडल जो है इसको कण्व में लिखा था। 9वां जो है इसमें सोम का वर्णन है, इसमें जो है सोम का वर्णन है। ये पूछता है कि सोम का वर्णन किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में। और 10वां मंडल सबसे नवीन है। 10वां मंडल की बात यह है कि ये सबसे नया है, सबसे नया है। और जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त है, वो इसी मंडल का हिस्सा है। इसमें कि पहली बार जो है 4 वर्णों की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि चतुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सह, मतलब 4 वर्णों की मैंने सृष्टि की है गुण कर्म विभाग के अनुसार। इसमें कि बताया गया है कि विराट पुरुष मतलब विष्णु के जो है मस्तक से और उनकी भुजाओं से, उनके उदर से और जंघे से किन किन वर्णों की उत्पत्ति हुई है, ऐसी बात पहली बात पुरुष सूक्त में की गई थी। 4 वर्णों की बात की गई है कि विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति होती है। तो ये 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसकी बात की है, सबसे नया है। यहां से बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी।
और कुछ है नहीं। जब हम चीजों को टोटलिटी में देखेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगी याद करना। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो स्तुतियां हैं, एक पॉइंट ये आता है कि ये जो भी स्तुतियां हैं इनको उच्चारण करने वाला जो था, जो पुरोहित इनका उच्चारण करते थे, उनको क्या बोलते थे? इस चीज को लेकर के इन मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को बोला जाता था होता। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पीटी में आता है, होता बोला जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये आपको यहां 10 मंडल की बात की गई है। अब हम आते हैं सामवेद की तरफ। सबसे प्राचीन है, मंत्रों देवताओं की स्तुतियां हैं। सूक्त की संख्या 1080 है। ठीक है, एक सूक्त में 3 से लेकर के 100 तक मंत्र हो सकते हैं। टोटल इतने मंत्र हैं। 10 मंडल हैं, 2 से 7 सबसे प्राचीन है, 10वां मंडल सबसे नया है। कौन कौन से मंडल है, प्रमुख जिनके रचनाकार कौन है, और यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होता बोला गया है। मंत्रों के उच्चारण करने वाले को यहाँ पे होता बोला गया है। अब सामवेद की बात करते हैं। सामवेद जो है वो गायन से संबंधित है, ये गायन कला संबंधित है। इसमें पहली बार जो 7 स्वर जो है उनका उल्लेख यही सामवेद में ही होता है। सामवेद में इसमें जो सूक्त है उसमें से 75 नए हैं, 75 जो नए हैं, और बाकी जो है टोटल है 1539। इसमें से 75 नए हैं और बाकी जो है ऋग्वेद की ही सूक्त जो है इसमें ऐड किए गए। ये है इनके सूक्तों की संख्या। गायन से संबंधित है, 7 स्वरों की इसमें चर्चा हुई है। और ये जो है इसको सामवेद को जो है, अगर इसकी शाखाओं की बात की जाए, यहां से क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसके क्यों पता होना चाहिए ये भी अभी हम बताएंगे। ठीक है, इसकी 3 शाखाएं मानी गई हैं। पहला है कौथुम, दूसरा है प्रायणीय, और तीसरा है जैमिनीय। तीसरा है जैमिनीय। यहां पे जो मंत्रों का, यहां जो गायन करने वाला है, जो गायन करता है, मंत्रों का गायन करने वाले को यहां पे बोला गया है उद्गाता। यहां से क्वेश्चन बहुत आता है पीटी के लिए। इतनी जानकारी इसके लिए पर्याप्त है। अगला जो हमारा आता है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद की विशेषता ये है कि ये कर्म कांडों से आधारित है। ये जो है कर्म कांडों का इसमें को प्रमुखता से बताया गया है। यज्ञ के प्रकार, यज्ञ किस तरह से किया जाए, इन सबका इसमें वर्णन किया गया है। यज्ञ करने की विधियां, अनुष्ठान की विधियां, और ये गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें जो सूक्तों की संख्या है 1990, मतलब 1990 सूक्त यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसको भी 2 शाखाओं में बांटा गया है। इसकी 2 शाखाएं हैं, इसकी 2 शाखाएं। एक है शुक्ल यजुर्वेद है, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। देखिए ये शाखा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मंडल इंपॉर्टेंट है। इसकी शाखाएं जो है शुक्ल यजुर्वेद को, इसी को वाजपेयी संहिता भी कहते हैं, और दूसरा है कृष्ण। ठीक है, ये 2 आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित हुआ करते थे, उनके लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? अधर्व्यू। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पीटी में क्वेश्चन आते हैं। कर्मकांडी आधारित है। इसमें यज्ञ अनुष्ठान की बात की, गद्य पद दोनों में है। 1990 सूक्त है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल से आप याद कर लीजिए शुक्ला, और इसी का एक अन्य नाम वाजपेयी संहिता भी है। ठीक है, शुक्ला जी और वाजपेयी जी
दोनों को एक याद कर लीजिए कि शुक्ल यजुर्वेद या वाजपेयी संहिता भी इसी को कहते हैं। और यहाँ पे उच्चारण, यहाँ पे यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित है उनको अधर्व्यु कहा गया है। वहां होता यहाँ उद्गाता, यहाँ पे अधर्व्यु। अब हम आते हैं अथर्ववेद की तरफ। अथर्ववेद जो है ये जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब से रिलेटेड है, वशीकरण, इस तरह की बातें इसमें की गई है। ये जो है सबसे नया है, अथर्ववेद जो है सबसे नया है और सबसे लोकप्रिय भी है, क्योंकि किसी भी यज्ञ को कराने से पहले एक ये भी प्रथा है कि किसी तरह की बुरी आत्माएं जो है उसको जो है दूषित न कर सके, उसको किसी तरह के कष्ट में न डाल सके। उस यज्ञ को मतलब अच्छी ढंग से संपादित करने के लिए इस वेद की बड़ी महत्ता है, क्योंकि ये इसमें जो मंत्रोच्चारण की बात की गई है उसके माध्यम से उन सारी बुरी आत्माएं या बुरी चीजों से ये रक्षा करता है, इसलिए बहुत लोकप्रिय है। ठीक है। और यहाँ पे जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला है, यहाँ पे मंत्रों के उच्चारण करने वाले को बोला गया है ब्रह्मा। यहां से क्वेश्चन पीटी में आता है। ठीक है। यहाँ पे जो मंत्रों का उच्चारण करने का है, और ये भी जो है गद्य पद्य दोनों रूपों में है। और एक अन्य चीज है, इसकी भी दो शाखाएं हैं, अथर्ववेद की भी दो शाखाएं हैं। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी है यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता हो। सौनक और पिप्पलाद, इसकी दो शाखाएं हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये यहां से कहां से प्रश्न आ रहे हैं, ढेर सारे स्टेटमेंट्स हैं, तो इसीलिए हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब क्या है कि देखिए होता क्या है कि हर एक वेद के, हर एक वेद, चाहे वो ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, हर एक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? देखिए वेद जो है बहुत ही कठिन है, वेदों की भाषा बहुत कठिन है। इसको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसको सरलता से वैदिक नॉलेज को इसमें समझाने की कोशिश की जा रही है। और ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये बेसिकली, अगर हम इसको एक शब्द में बोले तो ये कर्मकांड प्रधान है। कर्मकांड प्रधान है ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कर्मकांड प्रधान है। और ब्राह्मण ग्रंथ के जो संकलन करता है वो महिदास है, महिदास। इसके अलावा हर वेद का अपना एक आरण्यक है। आरण्यक का मतलब क्या होता है? देखिए आरण्यक को अगर हम एक शब्द में इसमें बात की जाए तो इसमें रहस्यवाद की चर्चा है। ठीक है। मतलब आरण्यक मतलब होता है जंगल, वन, मतलब वनों में या एकांत में बैठ करके जिन चीजों को लिखा गया है तो वो रहस्यवादी होंगी। तो इनको जो है वनों या जंगलों में शिक्षकों के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से लिखा गया है। और आरण्यक, और हर एक वेद का अपना उपनिषद भी है। उपनिषद को अगर हम समझना चाहें तो इसमें दर्शन शास्त्र की बात है। उपनिषदों में दर्शन शास्त्र की बात है, गुप्त बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, दर्शन दार्शनिक बातें हैं। इसमें तत्वों की बात की गई है, तत्व मीमांसा की बात की गई है। तो उपनिषद का मतलब होता है उपनिषद, मतलब गुरु के समीप बैठ करके। दार्शनिक ज्ञान जो है वो अपने गुरु के समीप बैठ करके ही प्राप्त किया सकता है, इसीलिए इसको उपनिषद भी कहा गया है। अब वेदों का हर एक वेद के, चारों वेदों में हर एक के ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक भी है और उपनिषद भी है। अगर हम एक लफ्ज में बात करें तो यहाँ पे जो है वेद जो है वो एक तरह के नैतिक नियम है, इसमें नैतिकता की बात की गई है, एक संहिता है। और ब्राह्मण ग्रंथ में कर्मकांडों की बात की गई है, ये रहस्यवाद से संबंधित है। उपनिषद में दार्शनिक नॉलेज की बात की गई है। ठीक है। अब चारों वेदों का, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐतरेय और दूसरा है कौशिकी। इसके दो भाग हैं, एक है कौशिकी है। ठीक है। तो
ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशितकी है। ऋग्वेद के ही ये आपका पहला हो गया ऋग्वेद। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसके दो आरण्यक भी है, वही है ऐत्रेय और कौशितकी, और उसके दो उपनिषद भी हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। तो एक तरह से इसका जो कोड हो गया वो हो गया एके। ठीक है, कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ए से ऐत्रेय हो गया, के से कौशितकी हो गया। इसका आरण्यक भी जो है वो ऐत्रेय और कौशितकी हो गया एके, और इसका जो उपनिषद है वो भी ऐत्रेय और कौशितकी हो गया एके। इसका कोड जो है आप एके याद कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो है वो है सामवेद। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथों की बात की गई है, इसमें दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है तांडव और दूसरा है जैमिनी। ठीक है, पहला है तांडव और दूसरा है जैमिनी। तांडव जो है बहुत बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें 25 अध्याय है। ये बहुत बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें 25 अध्याय थे, इसलिए इसको पंचविश भी बोला गया है। पंचविश भी बोला गया है। बाद में इसमें एक अध्याय और जोड़ा गया, 26वां अध्याय था। ठीक है, 26वां अध्याय जोड़ा गया, और इस 26वें अध्याय को जोड़ करके जो बनाया गया इसको हम बोलते हैं अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा जैमिनी है। इसी तरीके से इसके आरण्यक की बात की जाए तो इसके दो आरण्यक हैं, एक है छांदोग्य है और दूसरा है जैमिनी। और इसके उपनिषद की बात किया तो ये भी दो हैं, छांदोग्य है और जैमिनी है। तो इसके लिए हम बस यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ थोड़ा सा अलग है, बाकी यहाँ छांदोग्य जैमिनी है, छांदोग्य जैमिनी है, तो इसको हम याद कर सकते हैं छंद जैमिनी। ठीक है, इससे याद हो जाएगा कि हर एक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम आप लोग को बताएंगे। तो इसके कितने कितने हिस्से हैं ये आपको पता होने चाहिए। अब क्या है, सामवेद के बाद आपका आ गया यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है शतपथ ब्राह्मण। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ, और इसके जो आरण्यक है वो 3 है। एक है बृहदारण्य, दूसरा है तैत्तिरीय और तीसरा है शतपथ। और इसके जो उपनिषद है उसके जो है यजुर्वेद के जो उपनिषद है उसके 6 भाग हैं। एक है बृहदारण्य हो गया, दूसरा हो गया कठोपनिषद हो गया, तीसरा जो है ईशोपनिषद हो गया, हो गया, और श्वेताश्वर उपनिषद हो गया, और मैत्रायण और महानारायण। ठीक है, इसके 6 भाग हो गए हैं, इसके 3 हैं यजुर्वेद के, और इसमें एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण की खास बात क्या है कि शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा है। ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा है। यहां से हमें ये जानकारी मिली ब्राह्मण के बारे में, सबसे प्राचीन सबसे बड़ा है। और छांदोग्य उपनिषद जो है ये सबसे छांदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीन है। अब हम आते हैं अथर्ववेद की बात करते हैं। तो इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। इसमें जो आरण्यक की बात की गई है इसका कोई भी आरण्यक नहीं उपस्थित है। और उपनिषदों की बात की गई है तो इसके 3 उपनिषद है अथर्ववेद के। एक है मुंडकोपनिषद है, मांडुक्य है, और तीसरा है प्रश्नोपनिषद।
ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हर जो है किस तरीके से डिवाइड है, ब्राह्मण ग्रंथ से क्या तात्पर्य है, अरण्यक से क्या तात्पर्य है, ये सब आपको बताया गया है। हर के अपने कुछ हिस्से हैं, तो उन चीजों को हम लोग यहाँ पे मैप के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, इसका एक हो गया, इसका छंद जैमिनी है, इसमें सप्तपद ब्राह्मण है, 3 और 6 हिस्से हैं, यहाँ गोपद है, यहाँ आरण्यक नहीं। तो ये हम लोग देख लिए। अब इसके अलावा क्या है कि देखिए कुछ एक जो उपनिषद है उसमें कुछ संवादों की भी चर्चा हुई है, जहां से प्रश्न आते हैं। उपनिषदों में कुछ संवादों की चर्चा हुई है, जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में है, कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच संवाद की चर्चा होती है। कठोपनिषद में यम, ये देखिए कठोपनिषद यजुर्वेद का भाग है, यहाँ पे यम और नचिकेता के बीच संवाद की स्थिति दिखाई पड़ती है। ठीक है, और बृहदारण्य जो है, बृहदारण्य में जो है याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में संवाद की स्थिति दिखाई पड़ती है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और छांदोग्य उपनिषद, ये जो छांदोग्य उपनिषद जो कि आपका हिस्सा है सामवेद का, इसमें छांदोग्य में जो है उद्वालिक, आरुणि और श्वेत, उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच में संवाद की बात करें तो 3 तरह के संवाद हमें दिखाई पड़ते हैं। छांदोग्य में उद्वालिक, आरुणि और श्वेत केतु का है, और कठोपनिषद में यम नचिकेता का, बृहदारण्य में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में संवाद की बात होती है। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे हम लोग ने वैदिक साहित्य देखा, वेद, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, किस तरह से इसको बांटा गया है, हर एक वेद के अपने क्या कितने ब्राह्मण ग्रंथ है, कितने आरण्यक है, कितने उपनिषद है। अब वैदिकोत्तर ग्रंथों के बारे में भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि जो वैदिकोत्तर जो है साहित्य है, 3 हमने बताए थे। पहला था कि वेदांग, दूसरा है उपवेद और तीसरा था स्मृति। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। पहला है वेदांग। वेदांग के 6 हिस्से हैं, कौन कौन से हैं? शिल्प है, दूसरा है शिल्प के बाद है कल्प है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा है कल्प के बाद व्याकरण है, निरुक्त है, और व्याकरण निरुक्त का छंद है, और ज्योतिष है, ज्योतिष। तो वेदांग जो है ये वेदों के अंग है, वेदों के बाद के हैं। ठीक है, ये वेदों के बाद इनकी रचना की गई थी। इसके 6 हिस्से हैं, शिल्प है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। देखिए शिल्प से जहां तात्पर्य क्या है, शिल्प का मतलब होता है उच्चारण या स्वर विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे स्वर विज्ञान की बात की गई है या उच्चारण की बात की गई है। इसमें आप लोग उच्चारण और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे वाजम्य। ठीक है, वामज्य है, इसके जो प्रवर्तक है वो मज्य है। कल्प से क्या तात्पर्य है? कल्प का मतलब होता है नियम। 3 तरह के नियम माने गए हैं। ठीक है, कल्प का मतलब होता है सिंपल नियम या कर्तव्य माने गए हैं। ठीक है, 3 तरह के कर्तव्य माने गए हैं। पहला है स्रोत कर्तव्य, मतलब यज्ञ का कर्तव्य क्या है। दूसरा है गृह कर्तव्य, मतलब कि आपके गृहस्थ जीवन का क्या कर्तव्य है। और तीसरा जो है धर्म कर्तव्य के अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों की चर्चा की जाती है। व्याकरण जो है, ये आप समझ रहे हैं व्याकरण क्या होता है। व्याकरण की जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो पाणिनि का अष्टाध्यायी है। पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है वो व्याकरण की सबसे प्राचीन कृति है। पाणिनि का अष्टाध्यायी। ठीक है, निरुक्त जो है यास्क है, निरुक्त जो है यास्क है। निरुक्त की व्युत्पत्ति शास्त्र, व्युत्पत्ति या उत्पन्न, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हो रही है इसका नॉलेज हमें इससे होता है, व्युत्पत्ति शास्त्र से, कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। छंद एक तरह का चौपाई है। छंद शास्त्र जो है इसका प्रथम ग्रंथ जो लिखा है वो पिंगल ने लिखा है। पिंगल ने छंद शास्त्र, इसका पहला पुस्तक है। छंद शास्त्र जो है छंद का पहला पुस्तक है जिसे पिंगल ने लिखा है। और ज्योतिष का पहला जो ग्रंथ है
उसको बोला जाता है वेदांग ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष। और ये लिखा है आपका लगध मुनि, लगध मुनि। यहां से भी प्रश्न आते हैं। शिल्प मतलब होता है स्वर विज्ञान, स्वरों का कैसे उच्चारण किया जाता है ये उसकी बात करते हैं, ये वामज्ञ ने बताया था। कल्प मतलब होते हैं नियम 3 तरह के हैं, श्रौत मतलब यज्ञ के, गृह मतलब गृहस्थ के, धर्म मतलब उसमें सामाजिक राजनीतिक जीवन देखते हैं। व्याकरण में सबसे प्राचीन जो व्याकरण की किताब है पाणिनि की अष्टाध्यायी है। निरुक्त में मतलब होता है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, व्युत्पत्ति शास्त्र की बात की गई है, इसके रचयिता यास्क है और इसका जो पहला ग्रंथ है। और छंद जो है इसका पिंगल द्वारा लिखित छंद शास्त्र इसका पहला ग्रंथ है। और ज्योतिष की जो है पहली किताब है वेदांग ज्योतिष, जो कि लगध मुनि ने लिखा है। अब क्या है कि हर एक वेद का जो है कुछ उपवेद भी है, 4 है, ठीक है। हम उसको देख लेते हैं जल्दी में ही। ऋग्वेद का और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का जो है वो है आयुर्वेद उपवेद, इसका जो सामवेद का जो है वो है गंधर्व वेद। यजुर्वेद का जो है वो है धनुर्वेद और अथर्ववेद का जो है वो है शिल्प वेद। नाम से स्पष्ट है, इसके बारे में कोशिश नहीं आता है, क्योंकि धनुर्वेद धनुर्विद्या की बात है, शिल्प वेद में शिल्प की बात है, आयुर्वेद में चिकित्सा की बात है, गंधर्व वेद थोड़ा नाम से क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें संगीत की बात की गई है। तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें संगीत की बात की गई, इसका उपवेद है। अब स्मृतियों की बात हम लोग करते हैं कि स्मृति क्या होते हैं। देखिए स्मृतियां जो होती हैं, स्मृति मतलब होता है कानून की किताब, स्मृति मतलब होता है कानून की किताब। सबसे जो पुरानी स्मृति मानी गई है तो 3 तरह की स्मृतियां हैं। मनुस्मृति, मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ी है। उसके बाद याज्ञवल्क्य और नारद स्मृति। यहां से प्रश्न आते हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, ये थोड़ी सी रूढ़िवादी है, इसमें रूढ़िवादिता दिखती है, इसलिए इसको लेकर के तमाम तरह के मत है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं रूढ़िवाद को प्रोत्साहन मिलता है। याज्ञवल्क्य स्मृति की खास बात यह है कि इन्होंने नियोग प्रथा जो है उसको मान्यता दी है और इन्होंने बताया है कि विधवा जो होती है उसका अपने पुरुष की संपत्ति पर, अपने पति की संपत्ति पर विधवा का, पति की संपत्ति पर विधवा का पहला हक होता है, फर्स्ट हक जो होता है विधवा का होता है। ऐसी बात याज्ञवल्क्य स्मृति में की गई है, जो कि उसकी अपेक्षा। और इसके अलावा नारद स्मृति है। नारद स्मृति जो है ये दासों की मुक्ति की बात भी करता है और नियोग प्रथा की भी बात करता है और विधवाओं के पुनर्विवाह की भी बात ये करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि दासों की मुक्ति की बात सबसे पहले किस स्मृति में की गई है, विधवाओं की संपत्ति पर, मतलब पति की संपत्ति पर मृत्यु के बाद विधवा का पहला हक है, इसकी बात किसने की थी? याज्ञवल्क्य स्मृति ने की थी। स्मृति का मतलब होता है कानून की किताब। यहां से हमें स्मृतियों के बारे में भी जानकारी हो गई। अब क्या है कि यहाँ पे एक प्रश्न और आता है, उसको हम बताते हुए इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। वो ये है कि हर स्मृति के कुछ भाष्यकार हैं, वो प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 हैं, तो आप याद कर लीजिए, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है स्मृति, इन दोनों के कुछ भाष्यकार हैं। याद करने का तरीका है, वी से विज्ञानेश्वर है, दूसरा है विश्वरूप है, वी से ही है, और तीसरा जो है वो है अपरार्थ। कभी नहीं भूलेंगे, विज्ञानेश्वर विश्वरूप वह चल रहा है, याज्ञवल्क्य की स्मृति की बात हो रही है, और एक अलग है अपरार्थ। यहां से क्वेश्चन पीटी में आते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति के भाष्यकार कौन कौन से हैं? इसके अलावा मनुस्मृति के भाष्यकारों की बात की जाए तो इसमें 2 नाम आते हैं आपका, मेघातिथि और कुल्लुक भट्ट। इनके नाम आपको याद करने होंगे, क्योंकि ये पूछता है कि मनुस्मृति के भाष्यकार कौन है और याज्ञवल्क्य की स्मृति के भाष्यकार कौन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस अध्याय में हमने ढेर सारे फैक्ट पे बात की है, और आप लोग को ये सारे चार्ट जो है, आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा चार्ट मिला है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी नॉलेज है, ढेर सारे फैक्ट हैं।
तो उस चार्ट को जब आप देखेंगे एक बार, तो इस क्लास में जो बताई गई चीज़ें उसको आसानी से आप एसिमुलेट कर सकते हैं। उस चार्ट को देख करके आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस अध्याय से बहुत से प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज़ में जो अनइम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को आपको बताना, ताकि आपके दिमाग में एक बृहद पिक्चर खिंच जाए और उसमें से क्या चीज़ें जो पीटी में आती हैं वो भी मैं साथ में बताता चल रहा हूँ। अब क्या है कि हमारा जो अगला चैप्टर या हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो ऋग्वैदिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या स्थितियां हैं, उसकी भौगोलिक विस्तार क्या है, उसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन सब की चर्चा की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।